दोस्तों आदाब है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। NSA नेशनल सिक्योरिटी है, जब से डॉक्टर कफील खान की इससे रिहाई हुई है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने NSA के लगाने के लिए यूपी पुलिस को लताड़ा, सरकार को लताड़ा उन्होंने, तब से इस पर चर्चा काफ़ी हो रही है NSA के ऊपर कि आखिर है क्या चीज़। NSA तो एक कानून है जो 1980 में इंदिरा गांधी के ज़माने में बना था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। उसके लगाने के अलग अलग प्रोविज़न थे, बिल्कुल डिफंक्ट सा हो गया, कभी नहीं लगा। लेकिन जब ये सरकार आई है, ख़ास तौर पे बीजेपी की सरकार आई है और हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने बागडोर संभाली है, तो तब से NSA का बड़ा चर्चा आ रहा है, यूपी में बहुत लगाया जा रहा है। तो NSA कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन इसके लगाए जाने के तरीके पर और इसके बाद के बाद देशव्यापी एक बहस सी छिड़ गई। हद तो यह हो गई कि गाय के कंकालों के ऊपर अगर के शक के ऊपर भी NSA लग रहा है। अगर आपने बीमारी जो चल रही कोरोना, उसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर दिया, उसके बारे में किसके सही तरीके से कार्यक्रम में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, उसके ऊपर NSA लगा दिया जाता है। किस बात पे NSA लगा दिया जाए, गुंडे मवालियों पे भी लगाया जा रहा है, सबके ऊपर NSA लगा के बंद कर देते हैं। और इसमें देखने की बात एक और है कि कोर्ट में जब केस जाता है तो वो कहते हैं इस पर NSA लगाया क्योंकि मेरी समझ में नहीं आ रहा, और छोड़ दिया जाता है, जैसे डॉक्टर कफील खान के साथ हुआ है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूँ कि आप हिंद वॉइस तो देख ही रहे हैं, आप अपने दोस्तों से, मित्रों से, सहपाठियों से कहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा देखें। हम बड़ी साफ़ सुथरी खबर देते हैं, कोई भड़काऊ बयान नहीं होते हमारे, ऐसी हेडिंग भी नहीं लगती है कि हिल जाएगा, ऐसा भाषण दिया कि सरकार तबाह नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी, भूकंप आ गया पार्लियामेंट। हम लोग बड़ी सिंपल हेडिंग लगाते, बड़े धीरे धीरे स्लोली चलते हैं, जिससे कि हमारी जो खबरें हैं आप परिवार के साथ बैठ के भी देख सकें, उनसे डिस्कस भी कर सकें, और सार गर्भित खबरें होती हैं हमारी। इसी के साथ हम लोगों जो थंबनेल कहता आता है, जो हम लोग हेडिंग भी कहते हैं, वो लगी होती हैं। अगर आप हमें थोड़ा सहयोग करना चाहते हैं तो PTM का नंबर है, उसमें आप हमको सहयोग भी कर सकते हैं, जो एक स्वच्छ स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए एक आपका योगदान होगा। इसके बाद हम खबरें में आगे बढ़ते हैं। बात NSA की चल रही थी, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की। यूपी में जनवरी से लेकर अब तक 142 लोगों पर NSA लगाया गया है, जिनमें से 76 लोगों पर तो गौवंश की हत्या पे ही लगा दिया गया है NSA। 9 नाबालिग बच्चियों के एक्सप्लॉयटेशन के लिए लगाया गया है, 9 जो नाबालिग अपराधियों के ऊपर लगाया है, और 20 अन्य के ऊपर लगाया गया। जबकि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में देशद्रोह का मामला चलता है कि ये देश से द्रोह है, इसकी वजह से आपका पूरा देश में कुछ एक विद्रोह सा पैदा हो जाएगा, एक आपस में लड़ाई झगड़े पैदा हो जाएंगे। लेकिन छोटी छोटी बातों पर लगाया जा रहा है। सबसे ज़्यादा NSA जो लगा है वो यूपी के अंदर लगा है। अब यूपी की जानते कानून व्यवस्था किस तरीके से चल रही है, वहाँ कुछ नहीं बदला है, सिर्फ सड़कों के नाम बदले हैं, शहरों के नाम बदले हैं, स्टेशनों के नाम बदले हैं, इन चीज़ों के नाम बदले हैं, और कुछ नहीं बदला है। जैसे पिछले सरकारों में था वैसे ही बीजेपी की सरकार में चल रहा है। लेकिन इन सब मामलों में कफील खान, डॉक्टर कफील खान है, वो पहला ऐसा केस आया है जिस पे हाई कोर्ट ने दखल दिया इसके ऊपर, NSA के ऊपर, और उन्होंने उसको फैसले को निरस्त करते हुए कि इनके ऊपर NSA लगने लगना है, उनको गिरफ्तारी से आज़ाद कर दिया है। वो केस आप सब लोगों ने सुना है। वहीं अगर देखें जाए, उड़ीसा में 6 आदि मुजरिमों पर लगाया, इसलिए NSA लगाया गया कि उन्होंने जेल में से जल्द रिहाई ना हो जाए, इसलिए NSA लगा के उनकी 10 महीने के लिए सज़ा बढ़ा दी गई है। ये भी हो रहा है कि NSA उनके ऊपर लगाया जा रहा है, जैसे कि दिल्ली में हो रहा है कि किसी की रिहाई होने वाली है तो उस पर NSA लगा के दोबारा बंद कर देते, क्योंकि NSA में 10 महीने तक कोई सुनवाई नहीं होती है। मध्य प्रदेश में एक पूर्व भाजपा नगर निगम सदस्य और 5 अन्य लोगों पर मुहर्रम का जुलूस निकालने के ऊपर NSA लगा दिया गया। मध्य प्रदेश में तो जुलाई से अब तक 478 लोगों पर NSA लगाया जा चुका है। ये गलत इस्तेमाल होता है। अगर ऐसे कानूनों का इस्तेमाल गलत होता रहे ना, तो फिर इनकी वैल्यू भी खत्म हो जाती है। कि उन्हें क्या करोगे, NSA लगा दोगे, क्योंकि किसी आदमी को इतना भी नहीं डराना चाहिए कि उसका डर निकल जाए। जैसे कहते हैं ना, कभी कभी झगड़ा हो जाता है, क्या करो, गोली मार दो, मार दो, मैं खड़ा हुआ हूँ, तो ये हो जाता है। तमिलनाडु के एक लोक गायक है कोविन पर स्वर्गीय जयललिता के खिलाफ गीत गाने पर NSA लगाया गया है उनके ऊपर। और दिल्ली में CAA के लिए जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो बाकायदा
एलजी ने ऑर्डर निकाले, दिल्ली पुलिस को अधिकार दिया कि आप किसी में भी एनएसए लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एनएसए जिसको ऐसा होता है जब कोई छूटने लगता है और जब छूट जाता है, जो पुलिस ने केसेस लगाए कोर्ट, क्योंकि इनके पुलिस के हरदम सबूत इतने मजबूत नहीं होते कोर्ट उसको केस को आगे रख सके, तो कोर्ट छोड़ देता है, तो उसको एनएसए लगा के फिर से अंदर कर देते हैं। ये चल रहा है। इसके बाद अब ये देखा जाए कि इसमें 12 महीने तक की जो गिरफ्तारी है, उसके बाद गिरफ्तारी होती है, उसमें कोई पूछताछ नहीं होती है। और जो एनएसए है 80 से लेके विवादित रहा है। लेकिन हाँ, एक हमारे होम मिनिस्टर गृह मंत्री जो अमित शाह है, उन्होंने एक चीज़ ये कर दी थी कि पुलिस को एक अधिकार दे दिया था कि वो किसी पे भी एनएसए लगा सकती है और किसी को भी आतंकवादी भी घोषित कर सकती है। ये कानून उन्होंने बना के पुलिस को दे दिए थे। तो पुलिस अब यही कर रही, किसी को भी देशद्रोह का मुकदमा लगा के, एनएसए लगा के उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाती है, क्योंकि देशद्रोह प्रूव करना बड़ा मुश्किल होता है, पुलिस को भी मुश्किल होता है। जिस तरीके से कफील खान के साथ हुआ, जो रिसेंट केस है, दिल्ली में भी कई लोग छोड़े गए हैं, जो एक्टिविस्ट थे, जो पकड़े गए थे, सोशल एक्टिविस्ट, उनको छोड़ा गया है। इस तरीके से जो मखौल उड़ रहा है कानून का, उसमें एनएसए आजकल प्रमुख है। बच्चे से पूछिए, कभी देखते हैं कि झगड़ा हो जाता है, पुलिस आती है, झगड़ा कर होता है, तो लोग आगे कहने लगे मुहावरतन, क्या करेंगे आप, एनएसए लगा के ही बंद कर देंगे ना, कर दीजिए, हम तैयार हैं, कोर्ट में जाके हम देख लेंगे। ये हालत हो गई एक कानून की। तो बताने का मसला ये था कि यूपी में इतने कम महीने में इतने लोगों पे एनएसए लगाया गया, यानी जिन दिल्ली में तो उन लोगों के ऊपर एनएसए लगाया गया दंगों में कि जिनके परिवार जले, जिनके यहाँ के लोग मरे, उन पे एनएसए लगाया गया। यूपी में भी ये हुआ जब एजिटेशन चला सीए का, तो उन लोगों पे एनएसए लगा दिया। वो ज़्यादातर मुसलमान हैं जिनकी प्रॉपर्टी जली है, जिनको नुकसान काफ़ी हुआ है। तो कानून का जिस बुरी तरीके से माहौल एनएसए के ज़रिए, मुझे बताने के लिए आपको इसलिए आना पड़ा कि एनएसए के ज़रिए कानून का कितना माहौल उड़ाया जा रहा है। कानून कानून होता है, कानून लोगों की सुरक्षा के लिए भी होता है और डराने के लिए भी होता है, लेकिन यहाँ सुरक्षा तो हो नहीं पा रही उन कानूनों से। उनको इतना डराया जा रहा है कि उनका कानून पर से ही विश्वास खत्म होता चला जा रहा है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।